गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण फार्मूलों को कैसे बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम सिद्ध करेंगे। और आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा और आपको सारे फार्मूले जितने भी 20 या 25 फार्मूले इंपॉर्टेंट्स हैं वो सब आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, वो सब आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा। यह क्लास 10 के लिए तो है ही है, क्लास 10 के लिए, बट ऑल जितने भी एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उनको यह बहुत ही फ़ायदेमंद देने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी बात का बहस करते हुए डायरेक्ट चलते हैं मुद्दे पर और स्टार्ट करते हैं सेशन को। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए तो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, पहले त्रिकोणमिति होती क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर फॉर्मूलों पे आएंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंग्लिश शब्द रूप है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब ये होता है कि कोणों की माप, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसे कोण की माप जिनकी 3 भुजाएं हो, उनके कोणों की माप की जाती है, जिसका रूप कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आप समझ में? ट्रिग्नोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब यह है कि तीनों कोण वाले बने इस किसी भी आकृति का माप करना होता है, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। यह हमारा हो गया त्रिकोणमिति का शब्दावली का अर्थ। क्लियर है? उसके फॉर्मूलों को समझेंगे, उसके पहले समझेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग है क्यों, इस पूरे मैथ में त्रिकोणमिति का हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि हम किसी भी लंबवत स्थिति में, ठीक है, लंबवत स्थिति कहने का मतलब जो खड़ी दीवार हो गई, मीनार हो गई, और भी अनेक चीज़ जो खड़े होते हैं, लाइट हाउस हो गए, और भी अनेक चीज़ें हैं, ये सब 90 डिग्री कोण पे बनी होती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधी होती है। तो वैसे चीज़ों की हम ऊंचाई कैसे मापेंगे, ठीक है, कितना लंबा है वो, चाहे हमारे और उनके बीच की दूरी क्या है, इन सब चीज़ों कैसे मापेंगे, इसके लिए आविष्कार किया गया त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस कंसेप्ट में हम समझेंगे। क्लियर है? चलिए तो बिना कुछ किए बढ़ते हैं अगले सेशन में। त्रिकोणमिति कहता है कि सबसे पहले हम वैसे त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें 90 का कोण बने। चलिए आपको मैं फिगर से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हमने एक कोण बनाया जिसमें मैंने इसका नामकरण किया ए, बी और सी। ठीक है, कहाँ समकोण बन रहा है? तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है? तो आप बोलिएगा बी पर बन रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल। ये कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा बन रहा है कितने डिग्री का एंगल? यहाँ बन रहा है 90 का एंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़, जो 90 के सामने होता है, ठीक ठीक, क्लियर है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कहलाता है हमारा कर्ण। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं एच, हाइपोथेनस। ठीक है, आगे जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं, ये वाला, ये सीधी लाइन जो देख रहे हैं आप, 90 डिग्री का कोण एकदम, वो हमारा कहलाता है परपेंडिकुलर पी, यानी कि लंब। ठीक है, अब देखिए जिस पर लंब हमारा बना हुआ है, ये वाला, ये हमारा कहलाता है आधार, यानी कि बेस, बी। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक राइट ट्रायंगल बनती है, एक 90 डिग्री कोण बनता है जिसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, और इसमें जो 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कहलाता है हमारा कर्ण। जो सीधी रेखा में खड़ी है हमारी ए बी, वह कहलाएगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, और जिस पर बना हुआ है 90 डिग्री कोण वो कहलाएगा हमारा आधार, बेस। क्लियर? अब देखिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, पहला नोट पॉइंट क्या हो सकता है इसमें? तो पहला नोट पॉइंट ये बन सकता है इसमें
नोट 1 ये बन सकता है इसमें कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये जो हमारा कर्ण है AC वो सबसे बड़ी भुजा है। कहने मतलब AC जो है वो AB से भी बड़ा है। ठीक है, और हमारा AC जो है वो BC से भी बड़ा है। क्लियर है, ये होती है कर्ण के बारे में। कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिनका नाम हुआ पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस ने अपने क्रियाकलाप से कुछ क्वेश्चनों के उदाहरण से उन्होंने यह तर्क लगाया कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर यदि हम बात करें, यह H है हमारा, यह P है और ये B है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। तो पाइथागोरस ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो हमेशा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। उन्होंने जितने क्रियाकलाप किए, जितने भी अभ्यास किया, किसने? पाइथागोरस ने जितने भी तर्क लगाए, उन्होंने उस सब तर्क से यही बात निकाला कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का वर्ग है, वो हमेशा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यह निकाला किसने? पाइथागोरस ने। क्लियर है बात? समझ पाए, समझे चीज़ों को? अभी तक कोई डाउट आपको? यदि कोई डाउट आप कमेंट सेशन में कमेंट बेझिझक करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस सेशन को लेके आया जाएगा, लेकिन आप समझ पाएँ तो लाइक ज़रूर करें। आगे कुछ बात करते हैं इस पर। तो हमने अभी आपको बताया कि किसी समकोण त्रिभुज मान लीजिए है मेरे पास। ठीक है, इसमें यहाँ बना 90, इसके सामने वाला कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब देखिए यदि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि दिया हुआ है कि कर्ण जो है PQR मान लीजिए हमारी ये ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया आपके पास P = 4 B = 3। ठीक है, और पूछ दिया कि बताइए H = what। तो आप बता पाएंगे? आपको H निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही सेशन में यह बात बताया है, आपने मेरी पहले की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये बात कि जब भी किसी अनुपात में, किसी भी फार्मूला के अनुपात में दो चीज़ें दी हों और तीसरी चीज़ पता करनी हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला लगेगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें कर्ण तो ज्ञात करना है, P कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। H² बराबर 16 + 9, H² बराबर कितना 25। तो बताइए आगे क्या होगा? H² है, स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ पे रूट में बनेगा, यानी कि H = 5 यूनिट। ठीक है, 5 इकाई। तो आप आराम से बता सकते हैं कि हमारा H क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर H तो हमारा 5 होगा। ठीक है, क्लियर समझ पाए H क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्लास 10 में या कहीं भी आ सकते हैं, है ना। यदि आप क्लास 10 का एडवांस समझ गए तो आप किसी भी SSC, बैंक, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, उन सब के में आप फोड़ दोगे, ये तो कंफर्म है। चलो आते हैं कुछ फार्मूला के तरफ, बेसिक फार्मूला की तरफ। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूला त्रिकोणमिति के अंदर है जिसके अंतर्गत हम किसी भी यूनिट का दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो लेके चलते हैं आपको आगे। चलो, उल्टा देख के घबरा नहीं जाना है ना, उल्टा या सीधा हो बनना तो चाहिए। 90 का ही एंगल बन रहा है। यहाँ पे नाम दे दिया X, Y और Z। एक बात जान लो, मैं इस सेशन को नेक्स्ट करके एक बात बताता हूँ आपको। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे हमेशा। त्रिकोणमिति के अंदर हमेशा ही 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे
कौन कौन से होते हैं आप ये भी याद कर लो। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। ठीक है, अब देखो इसका उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है सॉरी, सेक होता है कॉस का उल्टा, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये 6 अनुपात यदि आपको पता है तो आप बेझिझक आपको सब चीज़ पता है। ठीक है, साइन का जो उल्टा है वो कॉसेक है, कॉस का जो उल्टा है वो सेक है, और टैन का जो उल्टा है वो हमारा कॉट है। ठीक है, तो देखिए आपको याद कुछ नहीं करना है, एक तिड़म लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। एक तिड़म ये लगाएंगे कि हम एक कुछ वर्ड में बातेंगे जिसको आप आसानी से फॉर्मूला को याद कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पंडित बद्रीनाथ पांडे, हर हर बोले। ठीक है, अब तो समझिए, पंडित बद्रीनाथ पांडे। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ पांडे, हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले। क्लियर है, समझ पाए? चलो समझ पाए तो हल्का सा देख लो फिर से। पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले। ठीक है, अब देखिए पी से क्या है हमारा, पी से है लंब, एच से कर्ण, और बी से क्या है हमारा, बी से आपको हो गया आधार। ठीक है, पी से हमारा है लंब परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस कर्ण, बी से हमारा बेस आधार, एच से आप समझ गए, पी से समझ गए, बी से समझ गए। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो आप बताइएगा पी बटा में एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा में एच, टेन थीटा बराबर पी बटा में बी। अब ठीक इसका उल्टा पूछ दिया आपसे, कॉसेक थीटा बताइए सर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा पूछ दिया तो साइन का उल्टा, तो इसका भी उल्टा यानी कि एच बटा में पी, सेक का पूछ दिया तो एच बटा में बी, और कॉट का पूछ दिया तो बी बटा में पी। क्या क्लियर समझ पाए पूरा तरीका से इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को? यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल पे गौर करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला की ओर आपको लेके चलेंगे हम। ठीक है, आ जाओ। चलो एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लो हमारा पी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, और पूछ दिया कि आप बताइए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, चलो, और पूछ दिया मान लो सेक थीटा, और एक पूछ दिया मान लो कॉट थीटा। ठीक है, इन पांचों चीज़ों को पूछ दिया। ठीक है, एक और क्यों छोड़ेंगे, चलो मान लो ये भी पूछ दिया कॉसेक थीटा। ठीक है, हमने 6 यूनिट को ले लिया। चलो आपके लिए क्या क्या नहीं कर दूं मैं, बस सब्सक्राइब करते रहो, आप सपोर्ट करते रहो हमें, और बेहतर लाएंगे हम। चलिए क्या क्या दिया है इन सब चीज़ों को चर्चा करें पहले। तो आप कहिएगा कि सर आपका पी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एच दिया है 13 सेंटीमीटर, क्या आप भी निकाल सकते हो? एकदम निकाल सकते हैं। लगाइए वही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या समझ पाए? कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर, और बी तो हमें ज्ञात करना है, तो बी को जो कहते हैं हम छोड़ देते हैं। 13 का स्क्वायर फटाक से गई 169। यदि आप स्क्वायर को जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मेरे पास ट्रिक्स ऐसे हैं जिससे आप स्क्वायर फटाक से देखकर बना सकते हो, क्यूब देखकर बना सकते हो, एक लाइन में ख़त्म कर दोगे। हलवा है सब, और कुछ नहीं। बस जो घबराता है वो कहाँ नदी पार कर पाता है। नदी पार करने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, और एक बार डुबान में जाने की भी आवश्यकता नहीं है ना। ये नहीं कि तैरने आता नहीं कूद गए,
यहाँ कोई यूट्यूब का वीडियो नहीं चल रहा है, क्लियर है। छलांग, ये अक्षय कुमार वाला जो डायलॉग है ना कि तैरना ना है फिर भी छलांग लगाना बहुत हिम्मत की बात होती है गुरुजी, तो चले जाओगे, है ना, वो फिल्म नहीं है ये। चलो बताओ फटाक से, ये प्लस है, इधर आया तो आप बोलोगे माइनस। चलो मैंने आपकी बात मान ली। यह है घट की 25 बराबर बी स्क्वायर, और हल्की सी नीचे चलेंगे तो अब बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट होगा 25 बराबर बी, और आप पता चल गया आपको कि 5 सेंटीमीटर जो होगी वो क्या होगी, आपकी बी होगी। आप समझ पाए कि जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली होगी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो आपको सब यूनिट पता चल चुका है, 13, 12, 5। क्लियर। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए आप साइन थीटा क्या होगा। अभी मैंने बताया पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले, इधर मैं कोने में लिख देता हूँ, पंडित बद्रीनाथ पांडे हर हर बोले। ठीक है। अब देखो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। आ जाओ, साइन का पहले पूछ रहा है, लिख दो। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा में एच। क्लियर है। तो साइन थीटा बराबर पी कितना है, अभी आपने प्रोन निकाला, परपेंडिकुलर 12 है और एच कितना है वो 13, ये तो दिया ही है, ख़त्म। आ जाओ आगे क्या है, कॉसेक। चलो कॉसेक निकालते हैं। चलो कॉस थीटा बराबर, ठीक है, ये वीडियो में क्या हो गई, ये रुक क्यों रही है। चलो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे बी बटा में एच, क्या यार ये रुक क्यों रही है, अच्छा लगता है डाटा प्रॉब्लम है। चलो उम्मीद अब सही हो जाएगा। बी बटा में एच, ठीक है। बी कितना आया था, तब कहोगे 5 और एच कितना था 13। क्लियर। ये देखो B5, ये देखो B5 और एच हमारा 13। ठीक है। आगे साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आते हैं टैन पर। चलो टैन का देखते हैं। टैन पर क्या होता है, तो अब लोगे P बटा में B। ठीक है। तो टैन थीटा P बटा में B, यानी कि टैन थीटा बराबर P कितनी है 12 और B कितनी है 5। तो इसी प्रकार आप सब बना सकते हो। ठीक है। बाकी के इसके पलट दोगे उल्टे हो जाएंगे। ठीक है। मान के चलो टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका उल्टा 5 बटा में 12। खत्म। अब बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कंसेप्ट समझ पाए। चलो नेक्स्ट पेज पर आपको लेके चलते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है ये कि यदि किसी सीधे को उसके उल्टे से गुना किया जाता है तो हमेशा हमें 1 मिलता है। ठीक है। यदि किसी सीधे को उसके उल्टे से गुना किया जाए तो हमेशा मिलता क्या है
1 मिलता है। देखो कैसे, यदि किसी सीधे को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यदि किसी सीधे को उसके उल्टे से गुना किया जाए तो क्या मिलेगा हमें? हमेशा मिलेगा 1। कैसे मिलेगा? तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा में h, और कोसेक बराबर क्या होता है? h बटा में p, इसका उल्टा, h 1 जा h और p 1 जा p, 1/1 = 1। तो क्या आप समझ पाए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है? तो ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 से रटते चलते जाते हैं। रटने से क्या होगी? रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट को समझिए आप। कंसेप्ट क्या कहता है फार्मूले का? कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी त्रिकोणमिति के फार्मूले को सीधे को यदि उसके उल्टे से गुना किया जाता है तो हमेशा में प्राप्त क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। क्लियर? समझ पाए? चलो आगे लेके चलते हैं आपको। आ जाओ, कंसेप्ट पकड़िए, ख़त्म कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि मैं यहाँ लिख दूँ कॉस थीटा और गुना कर दूँ इसके उल्टे सेक थीटा से, तो क्या मिलेगा मुझे? 1 मिलेगा। क्लियर है? क्यों मिलेगा? तो वही बात है, b बटा में h गुना h बटा में b, 1/1 = 1। ठीक है, आ जाओ एक लाइन और चलते हैं। tan का उसके उल्टे से गुना कर दें तो क्या बने? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्या मिलेगा? 1। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर p बटा b गुने कॉट थीटा बराबर b बटा में p, कैंसिल आउट, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, 1 गुना 1, 1/1 = 1। क्या समझ पाए यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद है। ठीक है, अब देखो, आ जाओ, इससे भी एक फार्मूला बनेगा हमारा। ठीक है, क्या फार्मूला बनेगा इसको देखेंगे हम। आपने बताया कि सर साइन थीटा को यदि कोसेक थीटा से हम गुना करें तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यदि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करें तो क्या मिलेगा? 1। तो क्या आप बता सकते हैं कि यदि साइन थीटा इधर है और ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में बदलेगा? तो आप कहोगे भागा में 1 बटा में कोसेक थीटा मिलेगा। क्या आप समझ पाए? एक और फार्मूला बन गया इससे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा। या मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा फटाक से 1/sin थीटा। क्या क्लियर है आपका? क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? आगे उसी तरह हमने कॉस और सेक का फार्मूला बनाया। चलो देखते हैं कैसे बना कॉस और सेक का फार्मूला। आपने बताया फिर से कि कॉस थीटा को यदि हम उसके उल्टे सेक थीटा से गुना करें तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्या कॉस थीटा बराबर, ये गुना है उधर गया तो भागा में 1 बटा में सेक थीटा नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको एकदम मिलेगा। या मैं आपसे पूछ दूं कि सेक थीटा बराबर बताइए तब क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा 1 बटा में कॉस थीटा, क्योंकि वो भी तो गुना में है। तो इस प्रकार ऐसे फार्मूले बनाए जा सकते हैं। और देख लीजिए एक और है आपके पास। अगर मैं पूछ दूं आपसे तब बताइए कि tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या मिलेगा? tan थीटा और इसके उल्टा जो होती है cot थीटा, क्या मिलेगा? 1। ये आपको पहले से पता है। अब ये गुना में इधर गया तो 1 बटा में cot थीटा। या मैं पूछ दूं कि cot थीटा बराबर, तो आप कहोगे 1 बटा में tan थीटा। क्या आप समझ पाए पूरे कंसेप्ट को? एकदम बढ़िया से समझ पाए। यहाँ तक यदि आप समझ पाएँ तो उम्मीद है आगे के फार्मूले भी जो है अगले सेशन में आप उसे भी कवर कर पाएंगे। ठीक है, इस सेशन में हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में अगले रूप में और अगले फार्मूले के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर। और सबसे अंतिम बात, जय हिंद की सेना। ठीक है, पार्ट 2 में हम ज़रूर मिलेंगे। पार्ट 2 के लिए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और हम
सेशन 2 बहुत ही जल्द आएंगे। ठीक है, अगले ट्रिक को हम कितनी ईजी माध्यम से समझेंगे, आप देखिएगा, आप चकित रह जाइएगा। कंफर्म है कि आप एकदम चकित रह जाइएगा कि इतनी आसानी से कैसे हमने त्रिकोणमिति को हलवा बना दिया। क्लास 10 के बच्चों के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। ठीक है, तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम के, वो मेरे से जुड़ जाएँ। क्लियर है? क्लियर दोस्तों, चलो बाय बाय।